शहर के बीचों बीच बनी झुग्गी झोपड़ियों में पुष्पा नाम की एक गरीब विधवा औरत रहती थी। अपना कहने के लिए उसका इस संसार में कोई नहीं था। वो उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को ही अपना परिवार मानती थी। पुष्पा शहर में फल बेचने का काम करती थी। सुबह सूरज निकलते ही वो अपने फलों का टोकरा उठाकर निकलती थी और दिन भर शहर की गलियों में घूम घूम कर फल बेचा करती थी। किसी तरह उसका जीवन कट रहा था। उन झोपड़ियों में रहने वाले दूसरे गरीब लोग भी इसी तरह छोटे मोटे काम धंधे कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। एक दिन जब पुष्पा फल बेचने के लिए अपने घर से निकली तो देखा कि बस्ती के काफी सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बात कर रहे हैं। कौतूहलवश पुष्पा भी उनके पास गई और एक आदमी से पूछा, क्या बात है भैया, आप सब लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं बहन, म्युनिसिपैलिटी से नोटिस आई है। यहाँ की सारी जमीन बिल्डर खन्ना ने खरीद ली है। 10 दिन में सारी बस्ती को खाली करने को कहा गया है। न जाने अब हमारा और हमारे परिवार का क्या होगा। इतने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बिना हमसे पूछे म्युनिसिपैलिटी वाले ऐसी जमीन कैसे बेच सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। हम गरीब लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं बहन? क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं कि जो चाहे जहाँ चाहे हाँक दे। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको मिलकर म्युनिसिपैलिटी जाना चाहिए और वहाँ अपनी आवाज उठानी चाहिए। पुष्पा के समझाने पर सब लोग उसी वक्त म्युनिसिपैलिटी गए। इतने सारे लोगों को एक साथ आया देखकर म्युनिसिपैलिटी का चपरासी घबरा गया और दौड़कर वहाँ के बड़े बाबू को बाहर बुला लाया। क्या बात है, आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? जिस जमीन पर हम इतने सालों से रह रहे थे, आज आप लोगों ने उसका सौदा कर दिया और वो भी बिना हमें बताए। ये कहाँ का इंसाफ है बड़े बाबू? आप ही बताइए, हम गरीब लोग अब कहाँ जाएंगे? देखिए, जिस जमीन पर आप लोग रह रहे थे वो जमीन सरकार की थी और आपकी सारी बस्ती गैर कानूनी रूप से उस पर बनाई गई थी, इसलिए सरकार को उस जमीन का सौदा करने का पूरा हक था। अब वो जमीन बिल्डर खन्ना को बेच दी गई है। अब उस जमीन के मालिक मिस्टर खन्ना हैं। आप लोगों को जो भी कहना है आप उनसे जाकर कहिए। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सब लोग निराश होकर वहाँ से चले। अब क्या करें पुष्पा बहन? करना क्या है, अब जाकर खन्ना से बात करनी पड़ेगी। पुष्पा के कहने पर सब लोग खन्ना के बंगले पर पहुँचे। खन्ना अपने बंगले से बाहर आया। मालिक, आप तो इतने अमीर हैं, इतनी जमीनें हैं आपके इस शहर में, दया कीजिए मालिक, हमारी जमीन हमसे मत छीनिए। अरे जमीन खरीद कर उस पर बिल्डिंग बनाना ही तो मेरा काम है, और तू कहती है मैं जमीन छोड़ दूं? अरे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जमीन तो मैं नहीं छोड़ने वाला। ऐसा जुल्म मत कीजिए मालिक, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? दया कीजिए मालिक, हम पर दया कीजिए। मैंने क्या तुम सबका ठेका ले रखा है? चुपचाप अपनी पलटन को लेकर यहाँ से चली जा, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुष्पा और बाकी लोग वहाँ से निराश होकर लौट आए। बेचारे कहाँ जाते और क्या करते? इस दुनिया में कोई उन्हें पूछने वाला ना था। इसी तरह 2-3 दिन और बीत गए। सब लोग धीरे धीरे बस्ती को खाली करने लगे। किसी ने फुटपाथ पर रहना शुरू किया तो कोई स्टेशन पर रहने लगा। मगर बेचारी पुष्पा कहाँ जाती? इसी सोच विचार में एक दिन वो शहर की गलियों से गुजर रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, इस बुढ़िया को भी कुछ खिला दे बेटी। पुष्पा ने मुड़कर देखा तो एक गरीब कमजोर बुढ़िया उसे आवाज लगा रही थी। बुढ़िया का सारा शरीर जर्जर था। वह दीवार से टेक लगाए फुटपाथ पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर पुष्पा का मन पसीज गया। वो जल्दी से बुढ़िया के पास पहुंची और अपनी टोकरी उसके सामने रखती हुई बोली, लो माई, इस टोकरी में फल है, जितने चाहो फल खा लो। मगर बेटी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे कौन मांग रहा है माई, आपको जितने फल खाने हैं खा लो। ये कहकर पुष्पा ने फल निकाल कर बुढ़िया को दिए। बुढ़िया इतनी कमजोर थी कि उससे फलों के छिलके तक नहीं छीले जा रहे थे। तब पुष्पा ने अपने हाथों से बुढ़िया को खिलाया और फिर पास के नल से पानी लाकर उसे पिलाया। पेट में खाना जाते ही बुढ़िया के चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई। माई, तुम यहाँ अकेली कैसी पड़ी रहोगी? ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं बेटी, मुझे तो यहीं पड़े रहने दे। मेरा घर तो ये सारा संसार है। तूने बिना किसी स्वार्थ के इस बुढ़िया की मदद की है, इसलिए ये बुढ़िया भी तुझे कुछ देना चाहती है।
फिर बुढ़िया अपने थैले से पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति निकालती है और पुष्पा को देते हुए कहती है, ये ले, माँ दुर्गा की मूर्ति है। कल से माता के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। इसे अपने घर में स्थापित करना और इसकी पूजा करना। तेरे सारे कष्ट माता दूर कर देंगी। पुष्पा वो मूर्ति लेकर अपने फलों की टोकरी में रख लेती है और फिर वहां से चल देती है। घर पहुंचकर सबसे पहले वो पूरे घर को साफ करती है और एक कोने में माता की मूर्ति को स्थापित करती है। माता को भोग लगाने के लिए फल तो उसके पास काफी थे, इसलिए अपने बचाए हुए कुछ पैसों और कुछ दूसरे लोगों से उधार मांगकर पूजा का दूसरा सामान जैसे चुनरी, धूप और दियों का इंतजाम कर लिया। अगले दिन सुबह उठकर पुष्पा ने स्नान किया और माँ की पूजा की। इसी तरह दिन बीतते रहे और अष्टमी का दिन भी आ गया। उधर खन्ना की दी हुई तारीख भी आ गई। बस्ती के लगभग सभी लोग बस्ती छोड़कर जा चुके। क्यों? मैंने बोला था ना कि बस्ती खाली कर देना। तू अभी तक गई नहीं। चल हट जा। आज तेरे घर से इस बस्ती को तोड़ने की शुरुआत होगी। इतने निर्दयी मत बनो खन्ना। आज अष्टमी है, मुझे बस 2-3 दिन की मोहलत और दे दो। नवरात्रि खत्म होते ही मैं ये झोपड़ी खाली कर दूंगी। मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने कहा था कि बस्ती आज टूटेगी तो बस्ती आज ही टूटेगी। नहीं, अंदर मेरी माता का स्थान है। मेरी झोपड़ी मत तोड़ो, मुझे माँ की पूजा करनी है। मगर खन्ना उसकी एक नहीं सुनता। अचानक ना जाने पुष्पा को क्या सूझती है, वो दौड़कर झोपड़ी में जाती है और उसका दरवाजा बंद कर देती है। शायद उसने माता का स्थान और अपनी झोपड़ी छोड़ने से अपनी जान देना ज्यादा मुनासिब समझा था। बुलडोजर लाओ और चढ़ा दो झोपड़ी पर। ऐसी बस्तियां तोड़ने में एक आध जान तो जाती ही है। बुलडोजर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और पूरी ताकत से झोपड़ी से जा टकराया। मगर ये क्या, इस टकराव से उस मामूली झोपड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि बुलडोजर का अगला हिस्सा ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। ऐसा लग रहा था जैसे बुलडोजर झोपड़ी से नहीं किसी पहाड़ से टकराया हो। 2 बुलडोजर लाओ और दोनों तरफ से इस झोपड़ी पर वार करो। इस बार दोनों ओर से झोपड़ी पर वार हुआ, मगर इस बार भी वही हुआ। बुलडोजर फिर से टूट गए और झोपड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये औरत जरूर ही कोई टायन है। जैसे ही ये अंदर गई है तभी से ये सब जादू शुरू हुआ है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर खन्ना अंदर जाता है। अंदर देवी की मूर्ति के सामने पुष्पा आंखें मूंदे हाथ जोड़कर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। फिर वो पुष्पा को मारने के लिए अपनी लात उठाता है। तभी देवी की मूर्ति से एक तेज रोशनी फूटती है और साक्षात माँ दुर्गा प्रचंड रूप में प्रकट होती हैं। किसकी हिम्मत है जो मेरी भक्त पुष्पा का बाल भी बांका कर सके? दुष्ट, तो तू है वो जो मेरी भक्त को कष्ट पहुंचाना चाहता है। नहीं माँ, नहीं, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माँ। तूने मेरी भक्त का इतना बड़ा अपमान किया है। दौलत के गुरूर में तू दूसरों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। आज मैं तेरा सर्वनाश करूंगी। तभी पुष्पा माँ के पैरों में गिर जाती है और कहती है, नहीं माँ, इसे क्षमा कर दो। आप तो ममतामयी माँ हो। मेरी तरह ये भी आपका ही बालक है माँ। अपने बालक को इतनी कठोर सजा मत दो माँ। पुष्पा के इस तरह कहने पर माँ का क्रोध शांत हो जाता है और वो खन्ना को क्षमा करते हुए कहती हैं, दूसरों पर दया और ममता करना मेरी इस भक्त से सीख। तेरे हाथों अपमानित होने पर भी ये तेरे लिए मुझसे माफी मांग रही है। अपनी दौलत का इस्तेमाल सही कामों में कर, गरीबों की बद्दुआ लेने में नहीं। इसके बाद माँ दुर्गा पुष्पा को आशीर्वाद देती हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। माँ के दर्शन से पुष्पा धन्य हो गई और खन्ना की बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने न सिर्फ उस बस्ती को गरीबों के नाम कर दिया, बल्कि उनके लिए वहां पक्के घर भी बनवा दिए। पुष्पा वहां कई सालों तक रही। उसके गुजरने के बाद लोगों ने पुष्पा के घर की जमीन पर माँ दुर्गा का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। Thanks for watching.